दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जीन टीवी 24 और मैं हूं राजेंद्र चहल। साथियों, जीन टीवी 24 हमेशा से सच के साथ रहा है। जो भी खबरें यहां पर दिखाई जाती हैं वो सच दिखाई जाती हैं। साथियों, आज बात करते हैं INLD के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभय सिंह चौटाला जी, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रोहतक के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने जो DGP ने आत्महत्या की है वाई पूर्ण सिंह जी ने, तो उसके बारे में उनको बताया गया था कि वाई पूर्ण सिंह जी ने सुसाइड कर लिया। तो उन्होंने नॉर्मली कहा था कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन राजनीति के अंदर हर शब्द बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है, क्योंकि राजनीतिक विरोधी पार्टियां जो भी उनकी, वो उसको कैश कर लेती हैं और अपने तरीके से उसको भुनाती हैं। आज अभय सिंह चौटाला ने अपनी सफाई दी और कहा कि मेरे जो शब्द हैं उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो अभय सिंह चौटाला ने क्या कहा है, पहले ये सुनिए। मैंने ये बात कही थी उस दिन जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तभी मुझे किसी ने आके बताया कि इस तरह से एक IPS अधिकारी ने सुसाइड कर दिया। मैंने कहा जब तक पता नहीं चलता कि सुसाइड किस वजह से किया है, आप कुछ नहीं कह सकते। उसको तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है कि आप क्या करें इसमें। मैंने ये कहा था कि जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आई हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सुसाइड क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इस बात का पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे जैसे ही पता लगा कि उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, मैंने इमीडिएटली अपनी पार्टी के 2 सीनियर लोगों को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष को और MS मलिक जो पूर्व DGP है, उन दोनों को उनकी धर्मपत्नी के पास भेजा और एक पार्टी की तरफ से लेटर दिया कि हम इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। जब तक आपके साथ न्याय नहीं होगा हम आपके साथ खड़े होंगे और हम आपके साथ खड़े होकर के आपको न्याय दिलवाने में आपकी पूरी मदद। मैंने उनके जो साले हैं, जो उनके भाई हैं मैडम के, उनसे भी उसी दिन बात करी। वो MLA हैं आप पार्टी के बठिंडा से, मैंने उनसे बात भी करी और उनसे भी मैंने कहा कि आप निश्चिंत रहो, हम किसी भी तरह से जो संभव होगा आपकी मदद करें। ये जो वीडियो चला रखा है ना, ये जो बारी बारी दिखाया जा रहा है अलग अलग लोगों की तरफ से, ये कांग्रेसी हैं सारे के सारे, ये राजनीति कर रहे हैं उसके। साथियों, ये थे अभय सिंह चौटाला। आज रोहतक के अंदर बड़ी संख्या के अंदर जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने रोहतक के SP का घेराव किया, उन्होंने नारे लगाए। उसके अंदर भी राजनीति हो रही है। आप देखिए किस प्रकार से लोग नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने बैठ के धरना देना शुरू कर दिया है।
के अंदर देखिए लोग आपस में किस तरह की बातें कर रहे हैं। आपने देखा, बहुत ही दुखद हुआ है। इतने बड़े अधिकारी ने सुसाइड किया है और इसके पीछे बहुत से आईपीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारियों के नाम आए हैं। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है। ये बड़ा ही दुखद है दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा अधिकारी जब सुसाइड करता है तो कोई न कोई तो तकलीफ होती है, कोई न कोई कारण होता है। हमारी जीन टीवी 24 की संवेदनाएं आईपीएस जिन्होंने सुसाइड किया है उस परिवार के साथ हैं। लेकिन इसके अंदर अब राजनीति घुस चुकी है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर उनके साथ जो उन्होंने अपने सुसाइड नोट के अंदर लिखा है, अगर ये ऐसा हुआ है तो बहुत ही बुरा हुआ है। क्योंकि जब इतने बड़े अधिकारी के साथ इस तरह का हो सकता है तो आम आदमी की क्या औकात है। आज कांग्रेस से दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहां पर उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। अधिकारियों में होती थी एडीजीपी रैंक के वरिष्ठ पद पे एक ऐसे होनार आईपीएस अधिकारी ऐसा कदम उठाना पड़ा हो तो आप अंदाजा लगाएं क्या चल रहा था। उसके बाद क्योंकि न्याय में विलम्ब हुआ, विलम्ब के बाद उनकी धर्मपत्नी जो स्वयं एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है हरियाणा में, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी, चंडीगढ़ पुलिस में, जिस कंप्लेंट में जातिगत उत्पीड़न के आरोप लगे और आरोपियों में जो कानून व्यवस्था के मुख्य संरक्षक हैं, पुलिस के वरिष्ठतम अधिकारी, उनका नाम उस कंप्लेंट में आया। देश ये न्याय चाहता है और न्याय तब होगा जब निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन पिछले कंप्लेंट देने के बाद पिछले 2-3 दिनों में छोड़ देना राजेश चक्कर है, वो जिस गति से घूमना चाहिए वो नहीं घूम रहा। आज आपने देखा परिवार की बिना सहमति के पोस्टमार्टम करने के बाद क्यों यार ऑडियो खराब हो रहा है, आपका भी खराब। न्याय होना भी चाहिए और न्याय होता हुआ देश को दिखना भी चाहिए, क्योंकि ये इतना गंभीर मामला है। इस तरह का मामला आप ही का ऑडियो खराब हो, जब न्याय देने वाले ही आरोप के घेरे में हो तो पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान है, पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में है। तो मेरा फ्रेम क्यों खराब कर रहे हो? हम पूरी तरीके से पीड़ित परिवार के साथ हैं। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी संदेश पीड़ित परिवार के लिए आया, वो भी आपने देखा। और एक जिम्मेदार प्रदेश में, चाहे हरियाणा की बात हो चाहे पंजाब की बात हो, चन्नी जी आपको सारी बात बताएंगे। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में भी हमारी सरकार से मांग है कि न्याय हो और न्याय में देरी ना हो। देश की सरकार, प्रदेश की सरकार की तरफ टकटकी लगाए, ना सिर्फ दलित समाज लेकिन 36 बिरादरी, हर वर्ग, हर देशवासी देश की सरकार की तरफ देख रहा है कि न्याय हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए सरकार। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पीड़ा थी, जब ये खबर आई आज और पीड़ा, क्योंकि 2-3 दिन से जो चला वो सारा उसको देखकर देश के लोगों के हाथ केवल निराशा लगी। और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। एसपी रोहतक को जो आज एक ये जो भी आदेश आए हैं उसको, उससे पूरी संतुष्टि नहीं है। परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए। परिवार की संतुष्टि में समाज की संतुष्टि है, परिवार की संतुष्टि में
हम सब की संतुष्टि है, देशवासियों की संतुष्टि है। जो अभी तक कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई से परिवार की संतुष्टि नहीं। ये हरियाणा और पंजाब का विषय भी नहीं, ये पूरे देश का विषय है, ये एक समाज का विषय भी नहीं। ऐसे अपराइट ऑफिसर को अगर न्याय हमारा सिस्टम नहीं दिलवा पाया, किस तरह के राजनीतिक इसके पीछे बातें सामने आ रही है, ये पूरे देश के लिए, हर देश के उस नागरिक के लिए जिसके दिल के अंदर इंसानियत है, जिसके दिल के अंदर संविधान के प्रति कोई आस्था है, उसके लिए न्याय की लड़ाई है। और एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह जहां हमारी जिम्मेदारी परिवार, और इन्होंने एक कमेटी भी बनाई है, वो आगे की सारी बात अपना कर रहे हैं उनकी ओर से, और हमारी खुद की विवेक में जहाँ जहाँ जो लड़ाई लड़नी होगी हम उस लड़ाई लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस परिवार को, हम लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी आ रहे हैं क्या? आज सोनिया जी का संदेश आ चुका है और हमारे सारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो परिवार के साथ है। बाकी जो होगी बात आपको समय पर बताएंगे। तो ये थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा। आप सबसे हमारा निवेदन है कि हमारा चैनल जीन टीवी 24 जो हमेशा सच दिखाता है, सच के साथ रहता है, इसको सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, वह ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम चाहते हैं कि जो ये केस सुसाइड का हुआ है, इसमें वाई पूर्ण सिंह जी के परिवार को इंसाफ मिले। धन्यवाद दोस्तों, मैं राजेंद्र चहल, नमस्कार।